नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश चौधरी आपका आप ही के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसे कि हम हर वीकली टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो लेके आपके सामने हाजिर होते हैं, जिसमें आने वाले वीक में क्या होने वाला है ये हम प्रिडिक्ट करने का प्रयत्न करते हैं। हालांकि स्टॉक मार्केट में कुछ भी 100% प्रिडिक्टेबल नहीं होता है, फिर भी हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, यानी कि हिस्ट्री में जो जो पैटर्न बने हैं उसको देख के आगे क्या हुआ था, तो इस बार भी उस टाइप के पैटर्न बने हैं तो आगे क्या होगा ये हम संभावनाएं बना सकते हैं, यानी कि पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, नॉट अ प्रिडिक्शन एग्जैक्ट, और हम पॉसिबिलिटी की बात करते हैं। तो आने वाले वीक में मार्केट की क्या पॉसिबिलिटी रहेगी वो जानने का हम प्रयत्न करेंगे। इस बार मार्केट में बहुत से इंडेक्स में ऐसे कुछ पैटर्न बन चुके हैं जो हमें बेरिशनेस दिखाई देते हैं। अब बेरिश दिखाने का मतलब ये नहीं है कि उनका कंफर्मेशन आ चुका है, लेकिन अगर उनका कंफर्मेशन आता है तो एक भयंकर सी गिरावट आ सकती है। लेकिन पैटर्न बनने से हम 100% ये श्योर नहीं होते कि उसमें गिरावट आएगी। जैसे हमने अपनी कैंडलस्टिक की वीडियो में आपको बता रखा है कि हर एक कैंडलस्टिक या हर एक चार्ट पैटर्न की अपनी अपनी कुछ एक्यूरेसी होती है, यानी कि वो जैसे मैंने शूटिंग स्टार पढ़ाते वक्त आपको बताया था कि हमें चार्ट पे शूटिंग स्टार दिख जाए तो हमें सिर्फ चिल्लाने नहीं लगना है कि शूटिंग स्टार आ गया है, हमें उसका कंफर्मेशन का वेट करना है। और फिर कंफर्मेशन के बाद वो 100% नीचे आएगा वो भी हम नहीं कह सकते। हाँ, पॉसिबिलिटी रहती है, जैसे कि शूटिंग स्टार है उसकी पॉसिबिलिटी 80% है। अगर हम सही से शूटिंग स्टार सही जगह पे पहचानते हैं तो 80%, यानी कि 100 में से 80 बार हम सही होने के चांस है। इसी तरह इस बार भी ऐसे कुछ चार्ट पे पैटर्न बने हैं जो हमें बेरिशनेस दिखाई देते हैं, यानी कि संभावनाएं ज़्यादा है कि मार्केट गिर जाए, लेकिन 100% गिरेगा वो हम नहीं बता सकते। लेकिन ये पैटर्न कब निरस्त हो जाएंगे ये ध्यान में रख सकते हैं कि वो पैटर्न निरस्त न हो तब तक हम कोई बुलिश ट्रेड कम से कम न करें, यानी कि हमारे हार्डकोर मनी ऐसे ट्रेड में न डालें जिसमें विन होने का चांस बहुत कम है। तो करना है तो हम सेलिंग साइड जाएंगे, कम से कम बुलिश साइड तो नहीं जाएंगे। और अगर हमें बुलिश साइड जाना है तो कौन से लेवल के बाद जाना है ये भी हम आज की वीडियो में जानेंगे, क्योंकि ऐसे पैटर्न जब निरस्त होते हैं तो बहुत तेज़ी से आगे भी बढ़ जाते हैं। तो एक ये बात हो गई। दूसरी बात हमें देखेंगे कि इंडियन मार्केट के भी हालात जो बुलिश दिखाई दे रहे हैं, क्या वाकई में ग्लोबल में ऐसा कुछ इंडिकेशन हमें दिख रहा है या ग्लोबल मार्केट अपनी मौत से आगे ही बढ़े जा रहा है। तो ये दोनों को भी मिलाने का हम प्रयत्न करेंगे ताकि हमें परफेक्ट पता चले कि हमें डरने की ज़रूरत है या नहीं। डरने से मेरा मतलब ये है कि सावधान होना, डरने से मार्केट में कुछ होने वाला है नहीं, लेकिन अपनी पोजीशन है स्टॉप लॉस हम स्ट्रिक्ट लगा के चल सकते हैं। तो बिना देर गवाए हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन हमारी ये सीरीज़ आपको अगर पसंद आती है तो इसे लाइक करना मत भूलिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सीधे चलते हैं अपनी स्क्रीन पे। तो दोस्तों अब हम आ गए अपनी स्क्रीन पे, और जैसे कि आपके सामने अभी निफ्टी का वीकली चार्ट है, तो हमारा जो लेवल था 24,800 का, उसे इस बार भी इसने सम्मान किया है, यानी कि तब तक हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगर ये 24,800 को तोड़ता है तो उसके बाद नेक्स्ट लेवल रहेगा 24,300 का, यानी ये दोनों जो लेवल है हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। लेकिन मैंने आपको कहा कि हमें कुछ ऐसे चार्ट पैटर्न दिखाई दे रहे हैं जो हमें बेरिश का संज्ञान करते हैं, तो उसके लिए हमें एक टाइम फ्रेम नीचे जाना पड़ेगा। तो हम वीकली से डेली टाइम फ्रेम पे जब आते हैं तो हमें एक चार्ट पैटर्न दिखाई दे रहा है। आपके लिए जरा मैं ड्रॉ कर लूँ तो आपको सरल हो जाएगा कि ये क्या दिख रहा है। आप देख लीजिए, इस टाइप का एक चार्ट पैटर्न दिख रहा है। तो इस चार्ट पैटर्न को क्या कहेंगे? ये एक क्लियर कट हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न क्या करता है तो उसके लिए हमने अपनी वीडियो बना रखी है, आप वहां जाके देख सकते हैं। लेकिन हम इतना तो बोल ही सकते हैं कि एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है। अब जो अप ट्रेंड जा रहा था उसमें रिवर्स आने के चांस हो गए हैं, लेकिन इसका कंफर्मेशन अभी तक नहीं मिला है। इसकी जो नेक लाइन बनती है, अगर हम इसे लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दे तो हमें देख ले कि इसके नेक लाइन भी हमारा जो सपोर्ट लेवल था
वही लेवल है, यानी कि 24,823 है, यानी तकरीबन 24,800 की जो रेखा है वो हमारे लिए अभी नेकलाइन का काम करेगी। इस नेकलाइन के नीचे अगर क्लोजिंग मिलती है तो एक चार्ट पैटर्न कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद जो कैंडल इसका लो तोड़ती है उसका दूसरी कैंडल उसका भी लो तोड़ के नीचे बंदी बना देगी, तो ये हमारे लिए कंफर्म हो जाएगा और उसके बाद हमारा ट्रेड यानी सेल ट्रेड इनिशिएट हो जाएगा। अब मैंने आपको अभी बताया कि कोई भी चार्ट पैटर्न की एक्यूरेसी 100% नहीं होती, तो इसकी भी कुछ एक्यूरेसी है, वो हमने अपने वीडियो में अच्छे से बताया है। लेकिन हमें अभी चार्ट पैटर्न बना है तो अभी बाय तो नहीं करेंगे। ये जो राइट शोल्डर है उसका हाई अगर तोड़ती है तो ये चार्ट पैटर्न निरस्त हो जाएगा, यानी कि इसके बाद ही हमें बाय की सोचना है। तो हमारे लिए अगर बाय करने की इच्छा है तो हमारे लिए ये लेवल रहेगा, इसका हाई है 25,212 रुपये का, और 1% का हम अगर बफर ले लेते हैं तो हमारे लिए ये लेवल हो जाएगा तकरीबन 25,000 350 या 400 रुपये का। तो 25,400 के बाद ही अच्छे से बाइंग की हमें सोचनी है, तब तक कोई बाइंग के बारे में सोचना नहीं है। देखिए, हालांकि ये चार्ट पैटर्न अभी कंफर्म नहीं हुआ है। अब जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि जो रेजिस्टेंस या सपोर्ट होता है वो एक लाइन न रखते हुए अगर हम एक जोन रख ले तो हम उसे अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। तो अगर इसका मैं कोई सपोर्ट जोन बनाना चाहूं नेक लाइन का, तो हम इस तरह से ए जोन ड्रॉ कर सकते हैं। अगर इस सपोर्ट जोन के नीचे निफ्टी अपनी क्लोजिंग देती है तो ए पैटर्न कंफर्म भी हो जाएगा और गिरावट भी आ सकती है। कहां तक गिरावट आ सकती है वो हमने अपने वीडियो में बताया है कि हमें क्या देखना है। दूसरा, आप ये भी देख सकते हैं कि हायर हाई ये जो बन रहा था, यानी कि एक ट्रेंड लाइन हम यहां से ड्रॉ करें तो यहां पे ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो चुकी थी। यहां पे तो ट्रेंड लाइन का तो ब्रेक था ही, लेकिन नियर जो सपोर्ट था उसके लिए हम कंफर्म नहीं थे। लेकिन अब जो चार्ट पैटर्न बन रहा है उससे कंफर्मेशन मिल जाती है कि हमें अभी सावध रहने की जरूरत है। अगर वीकली टाइम फ्रेम पे भी ये ट्रेंड लाइन देखे तो ट्रेंड लाइन का ब्रेक देखने को मिल सकता है, हो सके ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करने आ सकती है। इसके बाद हम अगर बैंक निफ्टी का चार्ट देखें तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि हमें यहां पे कैंडलस्टिक पैटर्न मिली है जिसे हम इवनिंग स्टार कहते हैं, और उसके बाद उसकी कंफर्मेशन भी इस कैंडल ने दे दी है। तो इसका जब तक हाई ब्रेक नहीं होता है तब तक इसमें तेजी आने के अनुसार नहीं है और अभी एक रेंज में फंसा हुआ है। अगर ये सपोर्ट को नहीं तोड़ता है तब तक इसमें मंदी भी जल्दी से आने के कोई अनुसार हमें दिखाई नहीं दे पड़ रहे। लेकिन अगर इसको भी हम डेली टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट कर देते हैं तो इसमें भी हमें सेम टाइप के पैटर्न देखने को मिल रहे हैं। इसमें भी आप देख सकते हैं कि ये हेड हो गया, ये शोल्डर हो गया, ये हेड हो गया और ये दूसरा हेड हो गया। लेकिन अभी तक हेड बन रहा है, अभी तक शोल्डर बन रहा है, दूसरा शोल्डर अभी पूरा हुआ नहीं है। तो इसे भी हम कंफर्म कह नहीं सकते। लेकिन इसके भी जो लेवल है जो पिछले वीक थे, इस वीक भी वही लेवल रहेंगे। तो ये लेवल अपने चार्ट पे डाल दीजिए और इसे वॉच करते रहिए। इसके बाद अगर हम फिन निफ्टी की बात करें तो फिन निफ्टी में भी सेम पैटर्न था, इवनिंग स्टार था, और इसमें भी डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो डेली टाइम फ्रेम पे भी सेम हमें हेड एंड शोल्डर देखने को मिल रहा है, लेकिन पूरा नहीं हुआ है। तो ज्यादातर हमें इंडेक्स में हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखने को मिला है जो एक बेरिश की साइन है। तो ये हो गए हमारे कुछ मेजर इंडाइसिस जिसे ज्यादातर लोग फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड करते हैं और इनको देख के ही मार्केट के हालात देखने का प्रयास करते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ सेक्टोरियल इंडाइसिस भी हम हर वीक देखते हैं कि कौन से सेक्टर में क्या होने वाला है, उसको देख के उस सेक्टर के जो कंपोनेंट है उसमें हम ट्रेड बनाने का प्रयास करते हैं। तो आओ इस वीक भी हम कुछ सेक्टोरियल इंडाइसिस देख ले। हमारे सामने पहले निफ्टी मिड कैप का चार्ट है और इस चार्ट पे हम देख सकते हैं कि इसका जो सपोर्ट लेवल था 12,911 का, इसको इसने बखूबी रिस्पेक्ट किया है। तो इस लेवल के नीचे जब तक ये लेवल को नहीं तोड़ता है
तब तक इसमें कोई बेरिश के अनुसार हमें को नहीं मिलेंगे। उसके बाद अगर हम ऑटो इंडेक्स की बात करें तो ऑटो इंडेक्स भी ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में फंसा हुआ है, यानी कि अभी तक ये साइडवेज चल रहा है। अगर हम निफ्टी एनर्जी इंडेक्स की बात करें तो इसमें तो हमें बेरिशनेस देखने को मिली है। इसने अपना जो फर्स्ट सपोर्ट था उसको तोड़ा है, लेकिन जो सेकंड सपोर्ट है उसको ये अभी तक रिस्पेक्ट कर रहा है, यानी कि जब तक 24,354 के नीचे नहीं जाता है तब तक हम इसमें भी एकदम से बेरिश नहीं होंगे। उसके बाद अगर हम एफएमसीजी सेक्टर की बात करें तो एफएमसीजी सेक्टर में यहां पे चार्ट पैटर्न बना था जिसको हम इवनिंग स्टार कहते हैं, और इसका कंफर्मेशन मिलने के बाद इसका टारगेट भी मिल गया है। और इसका जो अभी रिसेंट में जो सपोर्ट है 60,480 रुपए का, अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो एक डाउन ट्रेंड में चला जाएगा। अगर हम एफएमसीजी सेक्टर के बाद मेटल सेक्टर की बात करें तो मेटल सेक्टर में भी आप देख सकते हैं कि इसने रेजिस्टेंस पे एक कैंडलस्टिक पैटर्न बनाई है। अगर आप हमारे साथ सीख रहे हैं तो कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न है आप जरूर बताइएगा, ताकि हमें भी पता चले आप हमारे साथ सीख रहे हैं। तो इसने रेजिस्टेंस पे कैंडलस्टिक पैटर्न बनाई है, यानी कि इसके भी नेगेटिव होने के चांस है। अगर मेटल सेक्टर के बाद हम फार्मा सेक्टर की बात करें तो ये फार्मा सेक्टर है अभी तक उसी बॉक्स पैटर्न में फंसा हुआ है, यानी कि अगर बॉक्स का हाई भी नहीं तोड़ा है और लो भी नहीं तोड़ा है, दोनों में से किसी भी साइड इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो उस साइड बड़ी मूवमेंट आ सकती है। फार्मा इंडेक्स के बाद हम रियल्टी इंडेक्स की बात करें तो इसने हायर हाई न बनाते हुए हायर लो बनाया है, यानी कि लेकिन अभी तक लोअर लो नहीं बना है, यानी कि डाउ थियरी के हिसाब से अगर ये 980 का लेवल तोड़ता है तो इसका भी ट्रेंड चेंज हुआ ये हम मान सकते हैं। तो ये हो गए हमारे कुछ सेक्टोरियल इंडाइसिस। इसके अलावा हम हर वीक ग्लोबल इंडाइसिस भी देखते हैं। ग्लोबल इंडाइसिस में सबसे पहले आप देखेंगे डाउ जोन्स, और डाउ जोन्स आप देख सकते हैं कि जब इंडियन मार्केट में मंदी दिखाई दे पड़ रही है लेकिन डाउ जोन्स है अपने हायर हाई बना दे रहा है, और इसका जो सपोर्ट लेवल है वो अब यहां तक आ जाएगा। तो इसमें जरा सा भी मंदी के अनुसार हमें डाउ जोन्स पे नहीं दिखाई दे पड़ रहे, जबकि हम नास्डेक देखें तो वो अपने रेजिस्टेंस पे आके उसका रिस्पेक्ट कर रहा है, लेकिन वहां से कोई नेगेटिव पैटर्न अभी तक नहीं बना है। हालांकि रेजिस्टेंस पे इसने डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बनाई है जो इनडिसाइसिव कैंडल है, यानी कि आने वाले वीक की कैंडल डिसाइड करेगी कि अब इसका क्या होगा, लेकिन अपने एक रेजिस्टेंस पे खड़ा है। अगर ये रेजिस्टेंस को तोड़ता है तो ये भी अब चला जाएगा। अगर हम यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड की बात करें तो यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड में आप देख सकते हैं कि ये भी हायर हाई बना रहा है, आगे की ओर बढ़ रहा है, जो वैसे कंट्रोवर्सी वाली बात है कि यूएस गवर्नमेंट भी बॉन्ड भी बढ़ रहा है और यूएस का जो इंडाइसिस है वो भी बढ़ रहा है, तो एक कंट्रोवर्सी वाली बात है। इसके अलावा हम डॉलर इंडेक्स की बात करें तो डॉलर इंडेक्स अभी तक उसी रेंज में फंसा हुआ है। अगर गोल्ड की बात करें तो जो हमारा एमसीएक्स पे गोल्ड है वो अपनी नई ऊंचाइयां छू रहा है, तो ये हमारे स्टॉक मार्केट के लिए अच्छी बात नहीं है। तो यहां से भी हमें एक नेगेटिव संकेत तो जरूर मिल रहा है कि गोल्ड इतनी तेजी से बढ़ रहा है और स्टॉक मार्केट भी नीचे आ रहा है, तो इसका समन्वय हम साध सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। जल्दी से आने वाले वीक में दोबारा से आपके सामने इसी सीरीज को लेकर पेश होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।